जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। प्रेतों से बचने का उपाय। हम बहुत से मनुष्यों को देखते हैं जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, केमुद्रम योग होता है, चंद्रमा राहु के साथ बैठता है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठता है, चंद्रमा को चंद्र ग्रहण योग होता है, सूर्य ग्रहण योग होता है। ऐसे मनुष्यों को प्रेत दोष की उत्पत्ति होती है। जिन मनुष्यों की पत्रिका में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, राहु और शनि एक साथ कहीं पर भी बैठ जाए तो मान के चलो उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू अवश्य होता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। आप चाहे तो किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ लो, जो ज्ञानी होगा वही आपको बताएगा कि शनि और राहु जब मिलते हैं, शनि भी काला है, राहु भी काला है, शनि भी अंधा है एक तरीके से, और राहु भी अंधा काम करता है। यानी काली शक्तियां, जिसको हम प्रेत, चुड़ैल, डाकन कह सकते हैं, यह अवश्य लगती है और काला जादू का प्रभाव अवश्य होता है। तो सब अपनी अपनी पत्रिका पहले तो चेक कर लो, अपनी परिवार की, सभी की, किसी भी सदस्य की, कि कहीं देख लो शनि राहु के साथ तो नहीं बैठा है। यदि शनि राहु के साथ जिसकी भी पत्रिका में बैठा हो तो मान करके चलो उसके जीवन में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा अवश्य आएगी। वह भाग्य में रुकावटें अवश्य डालेगा, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें डाल सकता है, धन संपत्ति उत्पन्न करने में रुकावटें डाल सकता है, मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मानसिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, पागलपन की बीमारी हो सकती है। तो उससे बचें। मैं वो बचने वाले ही उपाय आज आपको बताने वाला हूं। यदि किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, खोल के देखो अपनी अपनी पत्रिका, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी लड़की की। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाए, उसके ऊपर चौकी लग जाए, उसके ऊपर प्रेत लग जाए, फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है पहले से सुरक्षा रख लें। तो जिसकी भी पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, या फिर चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, या फिर राहु और शनि एक साथ बैठा हो, या फिर अमावस्या का जन्म हो, या फिर काल सर्प दोष हो, तो ऐसे मनुष्यों के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू या फिर वशीकरण शक्तियां काम करती है। अब ऐसे लड़के या लड़की को बचाने का उपाय, अधिकांश तो वही लड़कियां किसी के वशीभूत होकर के भाग जाती है कि कोई तंत्र मंत्र करके वशीकरण कर लेता है। उनके ऊपर शमशान की राख डाल दी जाती है, कब्रिस्तान की धूल ला करके डाल दी जाती है, कब्रिस्तान की धूल पैरों में लगा दी जाती है, या फिर खाने के अंदर पानी पड़ करके पिला दिया जाता है। तो ऐसी लड़कियां वशीकरण में आ जाती है। फिर वह न वो बाप को मानती है, न भाई को मानती है, न पिता को मानती है, न अपने रिश्तेदार को मानती है। जो खिला देता है उसके वशीभूत होती, जैसा वो बोलता है वैसी ही वो लड़की करने लग जाती है। आपकी इज्जत उछल जाती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी इज्जत उछले, आपकी इज्जत समाज में खराब हो, क्योंकि यह सब ऊपरी बाधा की वजह से ही होता है। बस यदि कोई लड़का या कोई लड़की माता पिता की बात नहीं मानता हो तो मान करके चले वो किसी न किसी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू या वशीकरण शक्ति से अभिभूत है। तो यह तोड़ा भी जा सकता है, वशीकरण तोड़ा भी जा सकता है, काला जादू निकाला जा सकता है, भूत प्रेत भगाया जा सकता है। पर पहले लगे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करो। तो अपने पहले तो सबसे पहले तावीज, रक्षा कवच, काला डोरा, लाल डोरा,
ये सब भान करके रखना पड़ता है जो अभिमंत्रित होता है। रक्षा कवच लेकर के रखो, नींबू साथ में रखो, लौंग साथ में रखो, पीली सरसों साथ में रखो, हमेशा तावीज बना करके रखो। हनुमान जी के वहां से डोरा लेकर के आ जाओ, भैरव जी के वहां से डोरा लेकर के आ जाओ। परंतु ये सब चीजें फ्री में नहीं लेना चाहिए। किसी मंदिर से कुछ भी डोरा लेते हो तो कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आप फ्री में लेकर के आ जाते हो इसलिए काम नहीं करता है। तो भैरव जी मंदिर से काला धागा ला सकते हैं आप अभिमंत्रित करा के। यदि आपके पास ऐसा कोई सोर्स न हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से रक्षा कवच, तावीज और अभिमंत्रित लाल डोरा या काला डोरा आप मंगवा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा लगे, आपके परिवार के ऊपर ऊपरी बाधा लगे, आपके किसी बच्चे बच्ची के ऊपर ऊपरी बाधा, काला जादू, तंत्र मंत्र का असर हो और आपको किसी तांत्रिक लोगों के चक्कर में उलझना पड़े, किसी मुसलमान के पास जाना पड़े, किसी ओघड़ अघोरी के पास जाना पड़े और वो फिर आपका मिस यूज करे, शरीर का भी और धन का भी। तो कोई दुर्घटना घटित हो उसके पहले रक्षा करना, ढाल तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने अभी तक पत्रिका नहीं बनवाई तो पत्रिका बनवा ले, ताकि मालूम चल जाए कि किसी का खून कच्चा है कि नहीं है। रात को किसको डर लगता है, रात को किसको सपने ज्यादा आते हैं। जिसको सपने ज्यादा आते हो मान के चलो उसकी आत्मा कमजोर है। जिसको सपने ज्यादा आते हैं उसके ऊपर ऊपरी बाधा, काला जादू, तंत्र मंत्र, नजर दोष, ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इलाज अवश्य करवा लें। इसको ढोंग धतूरा मत मानिए। कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, कईयों की जिंदगी मौत में समा जाती है, पागल हो जाते हैं। मेहनत का कमाया हुआ पैसा फालतू के कार्यों में खर्च करना पड़ता है और हम नहीं चाहते कि आपका मेहनत का पैसा फालतू के कामों में खर्च हो। इसीलिए सजगता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम मनुष्यों को ऊपरी बाधा से बचने के लिए बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल की लड़कियों को हम देख रहे हैं, फैशन के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत होने की वजह से बाल खुले करके घूमती है, बॉय कट करा लेती है, बेबी कट करा लेती है। और बाल नहीं कटाना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियां यदि बाल कटाती है तो मान के चलो वो अपनी पावर को पावरलेस करती, पावर को कटा देती है खुद स्वयं। इसलिए स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए। पुराने जमाने की जो स्त्रियां थी वो हमेशा चोटी गूंथ करके रखती थी, तभी घर से बाहर निकलती थी। और उसके पीछे का कारण यही था कि ऊपरी बाधा लगने की संभावना नहीं होती थी यदि गूंथ करके निकल रहे हो तो। परंतु आजकल की लड़कियों में अधिकतर ऊपरी बाधा लगी हुई रहती है। वही फेरे के समय पे फेरे में दूसरे घर में चली जाती है और फिर वही क्लेश उत्पत्ति करती है और फिर तलाक करवा करके खुद उनके साथ वो प्रेत आत्मा मजे लेती है। तो बाल खुले करके बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। जिसका चंद्रमा कमजोर हो, शनि राहु की युक्ति हो, यानी प्रेत दोष लगने की संभावना हो और गुप्त शत्रु उत्पन्न होने की संभावना हो, ऐसे मनुष्य को बहुत सजग रहना पड़ता है। खिलाई पिलाई भी हो सकती है। आपका दोस्त ही आपको खिला सकता है, आपकी सहेली ही आपको खिला सकती है, आपकी पड़ोसन आपसे जलने लग जाए तो वह भी आपको खिलाई पिलाई कर सकती है। तो किसी का दिया हुआ भोजन नहीं खाना है। यदि आप ऑफिस में सर्विस कर रहे तो झूठा भोजन भी नहीं खाना है। इससे भी ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऊपरी बाधा लगने का एक कारण होता है कि बाल खुले करके रखना, जो नहीं रखना चाहिए। सेंट, इत्र नहीं लगाना चाहिए। आजकल की स्त्रियां सेंट लगा करके घर से बाहर निकलती है।
तो घर के बाहर यदि किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई है तो वह आत्मा सबसे पहले उस खूबसूरत स्त्री को पकड़ देती है और फिर कहती है, मेरे साथ में कुछ गुदगुदी हो रही है, मेरे साथ में रात को कोई व्यक्ति कुछ करता है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। फिर भटकते रहते हैं, फिर दूसरों से शरीर नुचवाते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म न करें जिससे ऊपरी बाधा लगने की संभावना हो, जिसकी पत्रिका में शनि और राहु की युक्ति हो और चंद्रमा भी बैठा हो, ऐसे स्त्री पुरुष को तो ये मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए, अन्यथा जिंदगी बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। तो बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए कि चोटी, अपनी जो माथे पर चोटी होती है, भौरे पर चोटी होती है, उस चोटी को नहीं कटाना चाहिए। सेंट, इत्र, सुगंधित द्रव्य नहीं लगाना चाहिए। दिन में ठीक 12 बजे और रात को ठीक 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिन में ठीक 12 बजे और रात को 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिए, पुलिया के ऊपर नहीं रहना चाहिए, शमशान में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। काले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो। जिसका ऊपर राहु और शनि और चंद्र एक साथ हो या फिर चंद्र ग्रहण योग हो, ऐसे मनुष्यों के लिए भी यह नियम लागू है। जहां पर मृत्यु हो चुकी है, डेड बॉडी रखी हुई है घर में, उस घर में नहीं जाना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए, शव की परिक्रमा नहीं करना चाहिए, शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए, 13वीं का भोजन 11वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, पुराने खंडहर में नहीं जाना चाहिए, गुफाओं में जहां भोलेनाथ बैठे रहते वहां नहीं जाना चाहिए, महलों में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पुराने जमाने के जिन जिन्नात खूबसूरत स्त्री के पीछे अवश्य पड़ जाते हैं, क्योंकि वह उसके साथ में गलत काम करते हैं। तो अमावस्या को नदी, तालाब, बावड़ी, कुओं में स्नान नहीं करना चाहिए और इनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए जिसको प्रेत दोष हो, यानी कि जन्म पत्रिका में शनि और राहु की युक्ति हो, या फिर शनि चंद्र की युक्ति हो, या फिर चंद्र शनि की युक्ति हो। ऐसे मनुष्य के लिए नियम लागू हैं। इनके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, वशीकरण ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति खराब होने की संभावना हो जाती है। आपका पैसा फालतू बर्बाद हो जाएगा। मानसिक स्थिति खराब होने पर पैसा खराब होगा ही होगा। बबूल, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बबूल के वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, तिराहे पर रात को सूर्यास्त के बाद खड़े नहीं होना चाहिए और पेशाब भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत बाधा लगेगी ही लगेगी। घनघोर वृक्ष जो वट वृक्ष का होता है और जल प्रपात, उसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसी स्त्रियों को जिनका की राहु शनि की युक्ति हो, एमसी पीरियड की अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और पीरियड अवस्था में खाना पीना भी नहीं बनाना चाहिए। और जिस घर के अंदर मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बनता हो, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। और यहां तक कि कहा गया है कि जिसके ऊपर, जिसके जन्म में, जिसके लग्न चार्ट में शनि राहु हो, कहीं पर भी बैठा हो, ऐसे लड़का या लड़की के बिस्तर पर दूसरों को सोना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर भी उसका प्रभाव होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये था प्रेतों से बचने का उपाय। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे
तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अगर आपने अभी तक अपने परिवार की किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका नहीं बनवाई हो तो कृपया जन्म पत्रिका बनवा लें और उसमें ये दोष अवश्य देख लें, अन्यथा पढ़ाई लिखाई डिग्री सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि कई बार अकाल मौत भी हो जाती ऊपरी बाधा की वजह से, कई बार ऊपरी बाधा की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार ऊपरी बाधा की वजह से जल में डूबने से मृत्यु हो जाती है, कई बार ऊपरी बाधा की वजह से सांप काट लेता है, कई बार ऊपरी बाधा की वजह से अमावस्या के दिन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर सिर बनते रहना, हाथ मलते रहना, खून के आंसू निकालना, भगवान को दोष देना, जबकि गलती खुद की होगी, परंतु दोष भगवान को दोगे कि तेरे को लेना ही था तो पहले बच्चा पैदा ही क्यों होने दिया। भगवान के ऊपर इल्जाम लगाते हो, जबकि कर्म आपके हैं, पाप कर्म आपके हैं। आपने ही हमारी प्राचीन सनातन धर्म की विद्या को ठुकराया है, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। जिसको प्रेत दोष होता है उसको हनुमान चालीसा रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के रोजाना स्त्री हो तो दूर से ही दर्शन करना चाहिए, और यदि पुरुष है तो हर पूर्णिमा के दिन चोला चढ़ाना चाहिए, ताकि प्रेतों से रक्षा हो सके, जिन जन्नात से रक्षा हो सके और पितरों से रक्षा हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि किसी भी मनुष्य के जन्म पत्रिका में ऐसा दोष हो तो वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें उचित सुरक्षा, जिसको बोलते हैं रक्षा कवच, गले का, कमर का और हाथ में पहनने का रक्षा कवच प्रदान किया जाता है। उनसे कुछ हवन भी कराया जाता है, ताकि उनके जीवन में चंद्रमा कमजोर होने की वजह से या फिर प्रेत दोष होने की वजह से दुख तकलीफ न हो, नजर दोष न लगे, तंत्र मंत्र काला जादू न हो, कोई प्रेत न भेज दे, ऐसी स्थिति से बचाया जा सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7987237885 और 7649862712। इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप जिनके जन्म पत्रिका में शनि राहु की युक्ति हो, राहु चंद्र की युक्ति हो, सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य संपर्क करें। निश्चित तौर से उनका गारंटी के साथ में इलाज किया जाएगा, ताकि आपके जीवन में आप पागलपन से बच सको, मानसिक स्थिति खराब होने से बच सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। यदि किसी को प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा लग चुकी है और हटाना चाहता है, खुद ही स्वयं प्रयास कर सकता है, तो काला जादू कैसे काटें, यह किताब लिखी गई है। यह किताब आप चाहें तो देवराधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सत्य बुद्धि प्रदान करे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। जय मां कामाख्या। मां भगवती के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और हम आपको ऐसा तथ्यपरक सार तत्व सहित वाला ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय माता दी।